Assalamu alaikum, class 6. Hope you will be fine. Students, here is your book, The Grammar Tree. So let's start our today's topic. Students, in our previous lecture, we have started our chapter number 5, articles. Chapter number 5, articles. And we have completed its exercise number A. Now today we will start from here. Indefinite articles are and an. Indefinite articles are and an. They do not refer to particular nouns. They refer to nouns generally. Is used before nouns that do not begin with a vowel sounds. With a vowel sounds. Okay, students, we will pronounce this word vowel. An is used before nouns that begin with a vowel sounds. Mean जो हमारे पास आर्टिकल्स आ और एन हैं वो हमारे स्पेसिफिक्स नाउंस को रेफ़र नहीं कर रहे, पार्टिकुलर नाउंस को रेफ़र नहीं कर रहे, बल्कि वो जनरली हम उन के थ्रू नाउंस को डिस्क्राइब कर रहे हैं या वो जनरल नाउंस को डिस्क्राइब कर रहे हैं. ओके, और आ विल बी यूज्ड विद द नाउंस दैट बिगिन विद कॉन्सोनेंट साउंड्स. आ हम उन नाउंस के साथ यूज़ करेंगे जो कि कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ स्टार्ट हो रहे हैं. ओके स्टूडेंट्स, और एन इज़ यूज्ड बिफोर नाउंस दैट बिगिन विद अ वॉल साउंड्स. और एन हम उन वर्ड्स के साथ यूज़ करेंगे, उन नाउंस के साथ यूज़ करेंगे जो कि वॉल साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं. यहाँ पे एग्जांपल है जी, शम्सा वांट्स अ ब्लैक ड्रेस. हियर द आर्टिकल आ शोज दैट शम्सा हैज़ नॉट सेड विच ब्लैक ड्रेस शी वांट्स. वी ओनली नो दैट शी वांट्स अ ड्रेस एंड शी वांट्स इट इन ब्लैक. मीन कि जो हमारा आर्टिकल आ है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि शम्सा को एक ड्रेस चाहिए और वो ब्लैक कलर में चाहिए. अब उसने ये नहीं बताया कि उसे ब्लैक कलर में आगे उसकी क्या मतलब कि प्रेफरेंस है, आगे उसको और क्या चीज़ चाहिए ब्लैक कलर में, किस तरह का ड्रेस हो वो, मीन कि उसकी क्वालिटीज़ के रिलेटेड या किसी और चीज़ के बारे में वो बात नहीं कर रही, बस उसे एक ड्रेस चाहिए जो कि ब्लैक कलर में होना चाहिए. यहाँ पर वो ब्लैक को रिप्रेजेंट कर रहा है साथ. आ एंड एन मे बी यूज इन द फॉलोइंग केसेस. आ और एन को हम डिफरेंट केसेस में इस्तेमाल करते हैं. नंबर 1, इन द सेंस ऑफ वन और एनी. एक या किसी भी एक चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम आ का इस्तेमाल करेंगे. देयर इज़ अ शर्ट इन द कबर्ड. देयर इज़ एन आंट इन योर कप ऑफ टी. सो देयर इज़ एन एंट इन योर कप ऑफ टी. मीन के कबर्ड में एक शर्ट है और तुम्हारे चाय के कप में एक चूंटी है. ओके स्टूडेंट्स. नंबर 2 है जी, टू डिनोट अ क्लास और स्पीशीज़. क्लास होता है कि जो थिंग्स मतलब कि जिनकी आप कॉमन एट्रीब्यूट्स होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जिनकी एक जैसी क्वालिटीज़ होती हैं, उनको हम क्लास के तौर पे रिप्रेजेंट करते हैं. और स्पीशीज़ होगा हमारे पास टाइप या काइंड ऑफ एनिमल्स जिसमें हम पूरी मतलब कि उसकी मतलब कि हम एक जैसी क्वालिटीज़ रखने वाली चीज़ों को हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं. उसमें भी टाइप या काइंड, एक पूरी टाइप या काइंड को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं. एग्जाम्पल है फॉक्स इज़ अ विली एनिमल. मतलब कि ये उस फॉक्स की जो काइंड है उन तमाम को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं. द फॉक्स इज़ अ विली एनिमल. नंबर 2, एन एप्पल इज़ हेल्थियर दैन अ केक. नंबर 3 हमारे पास जो इसका यूजेज है वो है टू गिव अ प्रॉपर नाउन द मीनिंग ऑफ अ कॉमन नाउन. प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन का मीनिंग देने के लिए भी हम आ और एन का इस्तेमाल करते हैं. ही थिंक्स ही इज़ अ वर्ड्सवर्थ. इन सर्टेन एक्सप्रेशंस और नंबर्स के कुछ एक्सप्रेशंस या नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम आ और एन का इस्तेमाल करेंगे. ही हैज़ बोरोड 100 रुपीज़ फ्राम असगर. शी हैड अ डजन एग्स इन हर बास्केट. टू शो द रेट. बाज़ औक़ात हम रेट को शो करने के लिए भी आ का इस्तेमाल करते हैं. एग्जाम्पल, आई बॉट पेट्रोल एट ₹72 आ लीटर. कि हमने 72 रुपीज़ का 1 लीटर पेट्रोल लिया, तो इसके साथ भी हमने वर्ड आ का इस्तेमाल किया, मीन के आर्टिकल आ को यूज़ किया. स्टूडेंट्स यहाँ पे देखेंगे, बी केयरफुल विद नाउंस दैट बिगिन विद अ वॉल बट डू नॉट हैव अ वॉल साउंड्स. फॉर एग्जाम्पल, वो कहते हैं कि कुछ वर्ड्स हमारे पास ऐसे भी होते हैं जो वॉल लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं. वॉल लेटर मीन AEIOU. ये हमारे पास वॉल लेटर्स हैं स्टूडेंट्स. कौन से वॉल लेटर्स हमारे पास? AEIOU. तो हमें ये देखना है या इस बारे में केयरफुल होना है कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो वॉल लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं लेकिन प्रोनाउंसिएशन में उनकी साउंड वॉल
नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल बट डू नॉट हैव अ वॉल साउंड। फॉर एग्जाम्पल यूरोपियन, दिस वर्ड हैज़ अ वॉल, मतलब कि इस जो स्टार्ट हो रहा है वर्ड ये ई से स्टार्ट हो रहा है जो कि हमारा वॉल लेटर है, लेकिन इसकी जो साउंड है प्रोनाउंसिएशन की वो ई वाली नहीं है, इसकी वो साउंड या साउंड है। यूरोपियन, दिस वर्ड विल बी प्रोनाउंस लाइक यूरोपियन। एंड दिस इज़ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। एंड दिस इज़ यूनियन, यूनियन। इन तीनों वर्ड्स की जो हमारे पास लेटर तो इनके वॉल्स है ई यू यू, लेकिन इनकी प्रोनाउंसिएशन जो साउंड है, प्रोनाउंसिएशन की जो साउंड है इनकी वो हमारे पास या साउंड आ रही है। तो इसलिए इन लेटर्स को इनके साथ हम एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मीन दीज साउंड्स डू नॉट टेक द आर्टिकल एन बट ऑ बिफोर देम, हम इनके स्टार्ट में आ का इस्तेमाल करेंगे, नॉट एन। वो कैसे जी? शी इज़ a European by birth. Is there a university in this town? I do not want to be part of a union. Okay students, क्लियर हो गया कि हमने कॉन्सोनेंट्स के साथ तो आ का इस्तेमाल करेंगे हम, लेकिन वो वर्ड्स जो हमारे पास स्टार्ट तो वॉल लेटर से हो रहे हैं लेकिन उनकी साउंड वॉल नहीं होगी, तो उनके साथ भी हम आ का इस्तेमाल करेंगे, उनके साथ हम एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का टॉपिक था, इसमें हम इसको इतना ही डिस्कस करेंगे। हमने डिटेल में डिस्कस किया द डेफिनेट आर्टिकल आ और द इनडेफिनेट आर्टिकल आ और एन के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया, इनके यूजेज और इनके एग्जांपल्स को हमने डिस्कस किया, और ये एग्जांपल्स और यूजेज यू हैव टू लर्न फ्रॉम योर बुक। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।